Here is last lecture, lecture 6 of the series Programming Techniques. Problem number 13, in which we have to find the factorial of a number. But before that we must know what is factorial and how we have to make its logic. Factorial is a mathematical operation of multiplying any number with all the numbers smaller than it. सो अगर हमने 7 का फैक्टोरियल फॉर एग्ज़ाम्पल लेना है तो 7 से स्मॉलर नंबर्स कौन से हैं? 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा? 7 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ मैंने ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि ज़ीरो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो रिज़ल्ट क्या आता है? ज़ीरो। तो हम यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे हम 1 तक जाएंगे, 1 के बाद ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर से तो रिज़ल्ट क्या आता है? ज़ीरो। अब एग्ज़ाम्पल को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके पास n जो है वो नंबर है जिसका आपने क्या लेना है? फैक्टोरियल लेना है, ठीक है, और वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर आप देखें एग्जाम्पल के अंदर तो आपके पास क्या है कि फैक्ट यानी फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्ट इनटू के, यानी फैक्टोरियल में जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? के साथ। अब के क्या चीज़ है? के आपका है काउंट, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो आपका जो है वो के इंक्रीमेंट होता जा रहा है। वेरी फर्स्ट टाइम 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, टिल इट रीचेज़ द नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल लेना है। हमारे केस में 7 है तो आपका जो के है वो कहाँ तक इंक्रीमेंट होगा? 7 तक, ठीक है। और अगर आप सीरीज़ को देखें तो 1 में +1 ऐड होकर अगला नंबर आ रहा है, यानी 1 के बाद +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 2 में +1 करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, और ये कहाँ तक जाएगा? 7 तक, ठीक है। अगर आपने 10 का फैक्टोरियल लेना है तो ये के में इंक्रीमेंट कहाँ तक होता जाएगा? टिल 10, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर है के की जो भी वैल्यू होगी उसको फैक्टोरियल की प्रीवियस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल की न्यू वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और जो फैक्टोरियल है उसकी फैक्ट यानी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि आपका के जो है वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, लेकिन एन यानी वो नंबर जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है दैट विल रिमेन फिक्स। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इंडेक्स स्टार्ट क्यों 1 से होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़ीरो से नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। जब ज़ीरो किसी भी नंबर से होगा तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? ज़ीरो। उसके बाद फैक्ट यानी प्रीवियस जो आपके पास फैक्टोरियल का रिज़ल्ट है, वेरी फर्स्ट टाइम आप फैक्टोरियल को फैक्ट यानी 1 असाइन करेंगे, ज़ीरो नहीं देंगे क्योंकि रिज़ल्ट विल बिकम ज़ीरो। और के की वैल्यू भी वेरी फर्स्ट टाइम क्या होगी? 1 होगी। तो जो भी आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा? फैक्टोरियल को, जो कि उसकी न्यू वैल्यू होगी। के जो यानी आपका जो इंडेक्स है उसमें इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है कि के इज़ इक्वल टू के प्लस 1, के की प्रीवियस वैल्यू में +1 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास के की न्यू वैल्यू आ रही है। अब लास्ट में आपके पास क्या है कि उस वक्त क्या होगा? के में तो इंक्रीमेंट होता जाएगा, लेकिन जैसे ही के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एन होती है, एन वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल लेना, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो नंबर से क्या कर गई है? इंक्रीज़ कर गई है। और हमने अपने उस टाइम पे एल्गोरिदम को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। और उसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आएगा जो कि कहाँ पड़ा हुआ है? फैक्टोरियल के अंदर फैक्ट के वेरिएबल में पड़ा हुआ है, उसको डिस्प्ले करवाएंगे और अपने एल्गोरिदम को एंड कर देंगे। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि फैक्टोरियल की लॉजिक कैसे बनेगी। अब यहाँ पे इनपुट में हमारे पास क्या है? वो नंबर जो हम यूज़र से लेंगे जिसका हमने फैक्टोरियल निकालना है।
और जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो क्या है कि जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद रिज़ल्ट आता है उसको आप फैक्टोरियल का रिज़ल्ट कहेंगे, और वो नंबर आपने क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद प्रोसेसिंग में आप क्या करवा रहे हैं कि नंबर में हर दफ़ा इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और वो नंबर किससे मल्टीप्लाई होता जा रहा है, फैक्टोरियल की प्रीवियस वैल्यू के साथ, जो कि हमें फिर बाद में क्या देता है, न्यू वैल्यू दे देता है। एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं तो स्टेप 1 में हमारे पास स्टार्ट लिखेंगे। उसके बाद n जो है नंबर है जिसकी वैल्यू क्या ली गई है, 5। अब यहाँ पे स्टेप 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे k = 1 है, और f बेसिकली क्या है, फैक्टोरियल है, जिसको मैंने एग्जांपल में फैक्ट भी कहा है। तो आप फैक्ट लिख लें या f लिख लें, जो आपको समझ आता है, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो f को भी हमने क्या असाइन किया, 1। हमने इन दोनों को 0 असाइन नहीं किया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों वेरिएबल्स यूज़ होंगे, और अगर हम 0 देंगे इनको वैल्यू तो रिज़ल्ट क्या हमेशा आएगा, 0, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद देखें स्टेप 4 के अंदर आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट या f = f × k। f आपका क्या है, फैक्टोरियल है, और k आप मल्टीप्लाई हो रहा है k से, k आपका क्या है, काउंट है। तो फैक्ट यानी f और k काउंट जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और रिज़ल्ट किसको आ रहा है, वो असाइन हो रहा है न्यू वैल्यू f को। उसके बाद स्टेप 5 में आ जाएं तो आपके पास k यानी जो प्रीवियस वैल्यू है k की, उसमें +1 हो रहा है, और न्यू वैल्यू असाइन हो रही है k के वेरिएबल को। स्टेप 6 में देखें आप कि आपके पास कंपैरिजन हो रहा है इफ़ के साथ, कि अगर k की वैल्यू जो है वो <= n है तो स्टेप 4 पे वापस जाकर मल्टीप्लिकेशन करो। अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आप अदरवाइज़ वाले सेक्शन में जाएंगे और गो टू स्टेप 7 में आप क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, फैक्टोरियल या f या फैक्ट, एक ही बात है। लेकिन जो भी आप लिखेंगे, जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे, कॉन्टीन्यूसली वही यूज़ करेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे कि किसी जगह फैक्टोरियल लिख दिया, कहीं f लिख दिया, कहीं फैक्ट लिख दिया। जो भी यूज़ करेंगे एक यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप क्या कर देंगे, अपने जो भी आपका है एल्गोरिदम, उसको आप स्टॉप कर देंगे। अब 5 को अगर हम देखें तो स्टेप 4 में हमारे पास क्या आएगा, f की वैल्यू भी 1 है और k की वैल्यू भी क्या है, 1। तो 1 × 1 क्या हो गया, 1, और वो वैल्यू किसको असाइन हो गई, f को। उसके बाद नीचे आ जाएं स्टेप 5 में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, k में 1 था, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब k की न्यू वैल्यू क्या है, 2 है। नीचे आ जाएं स्टेप 6 में, तो 2 > n, यस, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि दोबारा से मल्टीप्लिकेशन होगी, f में 1 पड़ा हुआ था, और अब k की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया, f की न्यू वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद नीचे आ जाएं और क्या करेंगे, अब हम 2, प्रीवियस वैल्यू k की थी 2, और 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। नीचे आ जाएं, 3 जो है वो <5 है, यस। तो अब क्या करेंगे, आप स्टेप 4 पे वापस चले जाएंगे। अब f में प्रीवियसली क्या पड़ा हुआ था, 2 पड़ा हुआ था, 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब f की न्यू वैल्यू क्या आ गई, 6। नीचे आ जाएं, k + 1 क्या हो गया, k में क्या था, 3 था, 3 + 1 क्या हो गया, 4। तो k की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 4। अब नीचे आ जाएं, 4 <= 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। आप स्टेप 4 पे वापस जाएंगे। वहाँ पे अभी आपके पास प्रीवियसली f में क्या पड़ा हुआ था, 6 × 4 क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। अब 20, उसके बाद f की वैल्यू है 20, k में अब क्या है, k की प्रीवियस वैल्यू थी 4 + 1 क्या हो गया, 5। तो 5 <= 5, नो, बट 5 = 5। तो कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू है। स्टेप 4 में चले जाएं तो हमारे पास प्रीवियसली f में क्या पड़ा हुआ था, 20 × 5 क्या हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 20 × 5 क्या हो गया, 120, यस। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, k की वैल्यू है 5 + 1 क्या हो गया, 6, ठीक है। अब नीचे आए, 6 <= 5, नो, 6 = 5, नो, बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स। तो अब हम स्टेप 4 पे वापस नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम कहाँ जाएंगे, अदरवाइज़ गो टू स्टेप 7।
अब स्टेप 7 में हम क्या करवा रहे हैं, जो भी हमारे पास फैक्टोरियल का रिज़ल्ट आया है उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे देखें आप अपने जो फ़्लो चार्ट है कि स्टार्ट किया, इनपुट में हमने नंबर लिया, उसी तरह से आपने जो आपका रेक्टेंगल है उसमें प्रोसेसिंग सिंबल है उसके अंदर आपने वैल्यूज़ असाइन की। उसके बाद f इज़ इक्वल टू एफ़ इंटू के और उसके बाद k+1 यानी k में इंक्रीमेंट कर दिया। अब आगे देखें आपके पास डायमंड लगा हुआ है, डायमंड में आपके पास क्या आ गई, कंडीशन। कंडीशन क्या है, k इज़ लेस देन इक्वल टू n। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी यानी येस रहेगी तो वो ऊपर जाकर मल्टीप्लिकेशन भी करता रहेगा और के में इंक्रीमेंट भी करता रहेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपका जो लूप है या आइट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जिसमें आप फैक्टोरियल को डिस्प्ले करवा रहे हैं और उसके बाद आप अपने फ़्लो चार्ट को स्टॉप करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा और 1 का फैक्टोरियल भी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। Here are some of the questions for your practice. So now let's summarize our whole chapter in which we have learned what is an algorithm. Algorithm is a step-by-step solution of a problem and it has to be clear, unambiguous, well-defined, inputs and outputs finite, feasible and language independent. Whereas flowchart is the pictorial representation of the algorithm. It is helpful in understanding the logic of complicated problems, drawn before writing an actual program to understand the sequence of actions. There are three types of control of flow structures. First one is sequential, selection and repetition. सीक्वेंशियल में बेसिकली आपके पास जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उसी सीक्वेंस में आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं एंड दे आर लॉजिकली कनेक्टेड। उसके बाद सिलेक्शन में हमारे पास एक कंडीशन आती है, कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू के केस में पाथ 1 एग्जीक्यूट करेंगे और फॉल्स के केस में पाथ 2 एग्जीक्यूट करेंगे, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। रेपिटिशन या आइट्रेशन के केस में हमारे पास एक कंडीशन होगी, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी एक सर्टन सेट ऑफ सीक्वेंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट्स का, और जैसे ही कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी तो आप जो है कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा या नेक्स्ट सीक्वेंस को फॉलो करेगा। एक चीज़ का ख्याल रखें कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट मस्ट बी इक्वल बिकॉज दे आर लॉजिकली इक्वलेंट। होप आई हैव क्लियर्ड all the concepts of this chapter. If you have any queries, feel free to ask. Here are the references used to create these slides. Hopefully you have understood the concepts. Good luck and Allah Hafiz.